बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 24 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, कल हमने 2.1 आर्टिकल स्टार्ट किया था, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस किया था और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है कि जिस फार्मूले में हम b, a और c की वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, तो उस इक्वेशन के रूट्स की नेचर b² - 4ac के आंसर पर डिपेंड करेगी। द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b² - 4ac, और इसको क्या कहते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास जो आंसर आएगा, उस आंसर पर उस एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर डिपेंड करेगी। इसके बाद यहाँ पे हमने कल 2 एग्जांपल भी डिस्कस की थी। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन, एग्जांपल नंबर 1 में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने डिस्क्रिमिनेंट बेटा देखिए फाइंड आउट किए। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया b² - 4ac। मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट एक फार्मूला है जिसमें आप b, a और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 41। और सेकंड एग्जांपल हमने सॉल्व की तो आंसर हमारे पास आया -3। अब -3 पर इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर डिपेंड करेगी। ठीक है बेटा। 41 हमें बताएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है। अब बेटा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की 4 कैटेगरीज बनेंगी। डिस्क्रिमिनेंट से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर 4 टाइप्स के होंगे। तो इट्स मीन नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। नोट्स में बेटा हम इनको डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा जी। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, b² - 4ac। अब इसकी 4 कैटेगरीज बनेंगी। क्या मतलब वो मैं अभी आपको बताता हूँ जी। नंबर 1, इफ़ b² - 4ac ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 का मतलब कि आपने b² - 4ac इस डिस्क्रिमिनेंट में आपने b, a, c की वैल्यू आपने पुट की, उसको आपने सॉल्व किया, आंसर आपके पास ग्रेटर दैन 0 आया। मतलब 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12 कुछ आंसर आया जो कि पॉजिटिव है और ग्रेटर दैन 0 है। एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो आंसर परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल जी बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास b² - 4ac, इसमें हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू b की वैल्यू हमने पुट की, a की, c की वैल्यू पुट की। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 25 आता है, या हमारे पास आंसर आता है 36, या हमारे पास आंसर आता है 49, या हमारे पास आंसर आता है 4, या हमारे पास आंसर आता है 16। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं। 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, 36 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, 49 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। तो हमारे पास ये नंबर आते हैं, या परफेक्ट स्क्वायर आता है, कुछ भी आ सकता है। 64 आ सकता है हमारे पास। 64 जो सा है वो 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आए, ये आ जाए, या इनके अलावा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आए, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर आए और पॉजिटिव होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर और पॉजिटिव। जी बेटा ये देखिए, इफ़ b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 के बारे में मैंने बता दिया कि पॉजिटिव। एंड परफेक्ट स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बता दिया 4, 16, 25, 36, 49 ऐसा नंबर आए तो आप रूट्स की नेचर क्या लिखेंगे? देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है बेटा। अब सेकंड कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं। इफ़ b² - 4ac ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव तो है
एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आंसर क्या आ जाए? आंसर आपके पास 3 आ जाए, +3, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आंसर आपके पास 7 आ जाता है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आंसर आपके पास 10 आ जाता है, 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो तब आप देन द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है बेटा, नेचर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। परफेक्ट स्क्वायर आए तो रैशनल, नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो इर्रेशनल, एंड अनइक्वल तो ये दोनों में कंबाइन है। नंबर 3 कैटेगरी आ जाती है, आपने b² - 4ac में आपने वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, आंसर आपके पास परफेक्ट 0 आ जाता है। तो आप नेचर क्या लिखेंगे? द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। बहुत आसान है, याद रखना, ग्रेटर देन 0, अनइक्वल। ठीक है, पॉजिटिव आ जाए, अनपरफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल एंड अनइक्वल, ग्रेटर देन 0 आ जाए बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, इक्वल टू 0 आ गया, रैशनल एंड इक्वल। और अब देखिए b² - 4ac लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आए, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपल आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है बेटा, तो ये 4 कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स की नेचर क्या लिखेंगे आप? रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0, नेचर आप लिखेंगे रैशनल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाता है, चाहे वो -25 हो या -26 हो या -24 हो, कुछ भी हो, तो नेचर आप लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज में हमें 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स में आपको डिस्क्रिमिनेंट की प्रैक्टिस करवाई गई है, नेचर आपने यहाँ नहीं लिखनी। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमें 4 पार्ट्स गिवन है, इनमें हम नेचर भी फाइंड आउट करेंगे बाय डिस्क्रिमिनेंट और उसके बाद फिर हम उसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम डिस्कस करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 1 इसका हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है 2x² + 3x - 1 = 0। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है? यहाँ पे आपको चाहिए a, b, c की वैल्यू। हेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। अब आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखिए। जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है b² - 4ac। जी, b की वैल्यू पुट कीजिए 3² - 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू हमारे पास -1। जी बेटा, 3² 9, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 2 ज़ार 8। जी बेटा, 9 + 8 17। सो डैट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जी बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी नेचर आप बताइए, तो नेचर क्या होगी इस इक्वेशन की? 17 पॉजिटिव है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो सेकंड कंडीशन बनेगी। जी बेटा, अगर आप इसकी नेचर लिखना चाहें तो इसकी नेचर क्या लिखेंगे? ये देखिए, डिस्क्रिमिनेंट इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब मैंने आपको बता दिया, ग्रेटर देन 0 का सिर्फ ये मतलब है कि पॉजिटिव, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 17 नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी अगर आप नेचर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है बेटा। जी, एक और पार्ट करवा देता हूँ। जी बेटा, पार्ट नंबर 2 6x² - 8x + 3 = 0। बहुत सिंपल है, आपने डिस्क्रिमिनेंट में b, a और c की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करना है। पार्ट नंबर 4 भी सिंपल है। पार्ट नंबर 3 मैं आपको करवाता हूँ, तो पार्ट नंबर 2 और 4 ये दोनों पार्ट्स आप खुद कीजिएगा। जी बेटा, पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है 9x² - 30x + 25 = 0। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। अब आप लिखिए हेयर a = 9, b = -30
एंड सी इज इक्वल टू 25। जी बेटा डिस्क्रिमिनेंट लिखिए, डेट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कीजिए। जी बेटा बी की वैल्यू हमें गिवन है -30 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमें 9 गिवन है और सी की वैल्यू हमें 25 गिवन है। जी बेटा -30 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900 माइनस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 900। जी बेटा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, आंसर हमारे पास 0। सो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स में सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेंट की प्रैक्टिस करवाई गई है। जी बेटा अगर इसके नेचर के बारे में मैं आपसे पूछूं तो नेचर इसकी क्या होगी? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर हमारे पास 0 आ गया। जी बेटा बताइए नेचर क्या होगी? द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। सिर्फ इक्वल टू 0 में इक्वलिटी आती है और बाकी तीनों कंडीशंस में अनइक्वल। जी बेटा ये देखिए ग्रेटर देन 0 रूट्स अनइक्वल, ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स अनइक्वल, लेस देन 0 यहाँ पे भी आप लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। सिर्फ ग्रेटर इक्वल टू 0 में आपने लिखना है रियल एंड रैशनल एंड इक्वल। ठीक है बेटा। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइंड द नेचर। अब हमें नेचर फाइंड आउट करनी है। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करेगी द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स में आपको डिस्क्रिमिनेंट की प्रैक्टिस करवाएगी, उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें बताएगी कि रूट्स की नेचर क्या है। जो आप लिखेंगे अगर परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर तो आप नेचर लिखोगे रैशनल एंड अनइक्वल। फिर उसके बाद आपने उसकी फैक्टराइजेशन करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके आपने उस नेचर ऑफ द रूट्स को वेरीफाई भी करना है कि आया उस इक्वेशन के रूट्स जो जिनके बारे में आपने नेचर लिखी है रैशनल एंड अनइक्वल या इरैशनल एंड अनइक्वल या रैशनल एंड इक्वल या नंबर 4 इमेजिनरी एंड अनइक्वल, जो आपने नेचर लिखी है उसको आपने वेरीफाई भी करना है। वो वेरिफिकेशन बाय फैक्टराइजेशन करेंगे या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम उसको चेक करेंगे कि जो आपने नेचर लिखी है वो ठीक भी है या नहीं। जी बेटा इसका पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप लिखेंगे मार्कर से, उसके बाद पार्ट नंबर 1 आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे लिखिए हेयर a इज़ इक्वल टू 1, b की वैल्यू हमें गिवन है -23 और c की वैल्यू हमें गिवन है 120। जी बेटा डिस्क्रिमिनेंट हम लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की वैल्यू हमने पुट की -23 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमने पुट की 1, c की वैल्यू हमने पुट की 120। जी बेटा 23 स्क्वायर आंसर हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास 23 स्क्वायर। जी 529 माइनस 120 इंटू 4, 120 इंटू 4 आंसर हम आ गया हमारे पास 480। जी बेटा 529 माइनस 480, 529 माइनस आंसर 529 माइनस 480 तो आंसर हमारे पास आ गया बेटा 49। जी बेटा अब ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास आया 49। 49 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं आया पॉजिटिव, ठीक है। और 49 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। अब बेटा इसकी नेचर लिखिए द रूट्स आर जी रैशनल परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ये स्टेटमेंट ये आपने नेचर ऑफ द रूट्स आपने लिख दिया जी, ठीक है। या यहाँ पे आप ये भी स्टेटमेंट लिखते हैं नेचर ऑफ द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब आप इसको वेरीफाई करें बेटा।
अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमें इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन के रूट्स रैशनल और अनइक्वल हैं भी या नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 ये हमें इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा। 120 को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, प्लस माइनस करने से हमारे पास 23 आना चाहिए जी बेटा। 120 15 इंटू 8 120 15 8 120। अब 15 प्लस 8 हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए 23। 15 प्लस 8 तो ये हमारे पास आ गया 23। तो ये फैक्टर्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8x प्लस 120 डैट इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, x माइनस 15 रिमेनिंग माइनस 8 कॉमन फ्रॉम नेक्स्ट टू टर्म्स, रिमेनिंग इज x माइनस 15 डैट इज़ इक्वल टू 0 जी बेटा। x माइनस 15 कंप्लीट फैक्टर कॉमन, रिमेनिंग s माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0 जी बेटा। 1 टाइम x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 and 1 time x minus 8 is equal to 0. Here x is equal to 15 and x is equal to 8 जी बेटा। ये रूट्स हमारे पास कैलकुलेट होकर आए हैं। These are the roots of the given equation x is equal to 15 and x is equal to 8 जी। 15 and 8 are rational numbers, बिल्कुल ठीक है। and 15 and 8 both are unequal जी बेटा। अब ये देखिए हमने लिखा था नेचर ऑफ द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, वेरीफाई किया हमने। वेरिफिकेशन के बाद हमारी जो स्टेटमेंट थी, जो हमने रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन के मुतालिक जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी, वो स्टेटमेंट हमारी वेरीफाई भी हो गई कि रूट्स रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में आपने डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट आपको विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग आपको बताएगा कि गिवन इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है। वो 4 कैटेगरीज हमने बनाई, उनको हम फिर डिस्कस कर लेते हैं ताकि दोबारा रिवाइज हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर दैन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि ये हमने अभी निकाला ग्रेटर दैन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो नेचर आप लिखोगे रैशनल एंड अनइक्वल। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर दैन 0 आता है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप लिखोगे इररेशनल एंड अनइक्वल। और अगर आंसर इक्वल टू 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट का, तो आप लिखोगे रैशनल एंड इक्वल। और अगर नेगेटिव आता है आंसर, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आता है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप लिखोगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल। उसके बाद फिर बेटा ये देखिए हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, वेरिफिकेशन हमने कर ली, और वेरिफिकेशन से हमें ये बात कंफर्म हो गई कि जो हमने रूट्स की नेचर की स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है बेटा। अब इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व आप खुद कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। डायरी बेटा आप नोट कर लीजिए। डायरी आपकी है एक्सरसाइज नंबर 2.1, डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1-2 जी बेटा। कल इंशाल्लाह हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।